अगर आपने भी एकादशी का व्रत रखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि एकादशी का व्रत अगर रखते हैं तो उसका कथा भी सुनना चाहिए और उसके महत्व को भी आपको जानना चाहिए। उस दिन सुनने से बहुत अगर फलदायी होता आपको है। आपके लड्डू गोपाल जी को, आपके कान्हा जी को खुश करना है, तो आपको तो आपके कान्हा जी की जो प्रिय, अति प्रिय चीज़ है वो आपको करना पड़ेगा। कान्हा जी को सभी व्रतों में जो उत्तम व्रत है, एकादशी का व्रत करने वाले भक्त बहुत प्रिय है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, निष्ठापूर्वक एकादशी का व्रत का पालन करते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते उस दिन, कान्हा जी को वो बहुत प्रिय है, क्योंकि एकादशी का तो बहुत ज़्यादा महत्व है। एकादशी एक देवी है जिनका जन्म भगवान विष्णु से ही हुआ था। एक बार एक मूर नामक राक्षस ने स्वर्गलोक को भी जीत लिया था, और तभी इंद्र और सारे देवगण चले गए थे और जाके विष्णु जी से मदद मांगी थी उनकी रक्षा के लिए। तभी क्या हुआ, विष्णु और भगवान विष्णु और मोर के बीच एक युद्ध आरंभ हुआ था जो कई वर्षों तक चला था। अंत में भगवान विष्णु जी जब नींद लग गई थी बहुत वर्षों तक युद्ध करने से, तो बद्रिकाश्रम में हेमवती नामक एक गुफा में विश्राम करने चले गए थे, और मोर भी उनके पीछे पहुंचा और सोते हुए भगवान को मारने के लिए बढ़ा। तभी विष्णु जी के अंदर से एक देवी निकल के आई और उन्होंने मोर से युद्ध किया था, उस असुर से युद्ध किया था। और घमासान युद्ध के बाद वो देवी ने मोर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया था। और उसके बाद ही जब विष्णु जी की नींद भी टूट गई थी, उन्हें आश्चर्य हुआ कि अरे ये देवी कौन है और ये कैसे हुआ। और फिर वो देवी ने सब कुछ विस्तार से बताया विष्णु जी को, भगवान विष्णु को। और उसके बाद भगवान विष्णु उनके निष्ठा और भक्ति के ऊपर खुश होकर उन्हें वरदान दिया, वरदान मांगने के लिए कहा। तब वो देवी ने मांगा कि अगर कोई मनुष्य उनका उपवास करे तो उसके सारे पाप नाश हो जाए और उसे विष्णु लोक प्राप्त हो, वैकुंठ मिले। तब भगवान ने उसी देवी को एकादशी नाम दिया था और वरदान दिया था कि इस व्रत को पालन करने से सभी मनुष्य जाति पापों से मुक्त हो जाएगा और उन्हें वैकुंठ लोक प्राप्त होगा। एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है, और इन महत्वों के बारे में मैंने एक और वीडियो में भी शेयर किया, जो आप गोपू के चैनल में जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल में जाके। साल भर में 24 एकादशी की तिथि आती है और हर एकादशी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हर लोगों को लगता है कि हमने क्या पाप किया होगा, हमने तो कोई पाप ही नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि इस जन्म में आपने कोई पाप नहीं किया। आपको कोई है जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है और वो लोग सोचते हैं कि अरे हमने तो कोई पाप नहीं किया, तो हमारे जीवन में इतने दुख क्यों है, हमें इतना क्यों सहना पड़ रहा है। हाँ, हो सकता है इस जन्म में आप लोग पुण्य कर रहे हैं, लेकिन क्या पता आपको पता है क्या हमारे कितने जन्म हुए हैं। 84 लाख योनियों को पार करके ही हमको मनुष्य जीवन का प्राप्त होता है। और क्या पता हम लोगों ने कितने जन्म लिया है और कितने जन्मों में हमने कितने पाप किए हैं, और उसी पापों का फल हमें नेक्स्ट जन्म में भोगना पड़ता है। पिछले जन्म का पाप हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। इसीलिए अगर आप लोग ऐसे ही पाप का जो ये चेन बन रहा है इससे मुक्त होना चाहते हैं, तो एकादशी का व्रत ज़रूर कीजिएगा। और इस कार्तिक मास में, इस दामोदर मास में अगर आप लोग कोई एकादशी करेंगे तो आपको दुगना ही फल मिलेगा इसका, और कहीं ज़्यादा मिलेगा। इस दिन आपको अन्न का वर्जन करना होता है, और जितना हो सके आप लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। और एकादशी के दिन में अगर आप वैसे तो कार्तिक और दामोदर महीने में आपको दीपदान करना ही चाहिए, क्योंकि दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है। और अगर आप लोग इस दामोदर महीने में दीपदान करेंगे तो फिर आपको मतलब उसका दुगना ही फल मिलेगा। और मैं तो बोलूँगी आप लोग कर्म कीजिए, लेकिन फल के लिए मत कीजिए, लोभ में मत कीजिएगा। आप लोग भक्तिपूर्ण पूरे निष्ठे भाव से आप लोग कान्हा जी को दीपदान कीजिएगा। और इनके जो महत्व है मैं आपको बताती हूँ। दीपदान करने से क्या होता है, आपके जीवन के सारे अंधकार मिट जाते हैं और उजाला आते हैं, इसीलिए हम लोग दीपदान करते हैं। और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी दीपदान किया जाता है। और
सभी तरह के अलाव अलग गृह कलेश और संकटों से बचने के लिए दीपदान किया जाता है। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी दीपदान किया जाता है। अकाल मृत्यु से बचने के लिए और अपने मृतकों की सद्गति के लिए भी दीपदान किया जाता है। तो कोई भी दान कर सकते हैं आप लोग। दीपदान का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आप लोग घी का दीप जला करके अपने घर के जो भी श्री विग्रह है उनकी आरती कीजिएगा। और इस बार कार्तिक महीने में, दामोदर महीने में आने वाली जो एकादशी है वो है रमा एकादशी, जो 9 तारीख को आने वाली है, 9 नवंबर को। और आप लोग ज़रूर कीजिएगा इस एकादशी को। और इस एकादशी का अगर आपको महत्व भी सुनना है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको भी रमा एकादशी के बारे में जानना है तो आप हमारे गुब्बू के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और उसके पास जो बेल आइकन है उसको भी आप लोग ज़रूर क्लिक कीजिएगा, तो सो डैट हम लोग जब भी न्यू वीडियो डालेंगे तो आपके पास जल्दी से मिल जाएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।